हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिहार बोर्ड के इस प्यारे से परिवार में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्यारे होंगे और अपनी प्रीवियस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। हमको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो ऐसे में ग्रामर की 7 टॉपिक तैयार कर लीजिए। 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 हो गए, क्वेश्चन टैग 4, ऑड वन जिसमें आपको ऑड चुनना होता है 5 हो गए, और आप यूज कर सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे 10 से कुछ और कुछ वाइज के टॉपिक को आप चूज करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन-कौन से वो टॉपिक हैं। आइए देखते हैं कि कौन-कौन सी वो चीजें जिनको फॉलो करके आप अच्छे नंबर आराम से बिहार बोर्ड में पा सकते हैं। चलिए देखिए से रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड। ठीक, अब बताओ यहाँ का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो भैया, यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको जो यहाँ पे देखने वाली बात है वो क्या है हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे बॉट दिया हुआ है, क्या दिया है, बॉट दिया हुआ है, क्या दिया बच्चे, बॉट। अब आपको पता है, एक तो आप क्वेश्चन टैग का एक बहुत प्यारा सा नियम आप लोग याद कर लीजिए। अगर इधर नॉट है, ठीक है, तो कॉमा के इधर नॉट नहीं आएगा, नॉट क्या होगा, नहीं आएगा। अगर इधर नॉट नहीं है, इसका मतलब है आगे क्या आएगा भैया, आगे नॉट आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट सी हो जाएगा। रेशमा है तो रेशमा का मतलब सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो नॉट नहीं है ना, हम आगे क्या कर, इसी के आगे लगाएंगे, डिडंट होगा, डिडंट, DIDN एपोस्ट्रोफी टी, डिडंट सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राइट आंसर क्या हो गया, डिडंट सी। नेक्स्ट है यहाँ पे गोलू ईटिंग अ मैंगो, गोलू इज ईटिंग अ मैंगो। अब देखो कुछ नहीं करना, आप देखो इधर क्या नॉट लगा है, क्या नहीं लगा है नॉट ना, तो ऐसे में देखो दिमाग नहीं लगाना अपन को, सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पे जो सहायक क्रिया दी हुई है तो वही लिखो, यहाँ पे इज लिखा, एन लिखा, एपोस्ट्रोफी टी लगा, इजंट, और यहाँ पे गोलू गुल्लू है। अब गुल्लू का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुल्लू का मतलब यहाँ पे ही लगा देते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट ही, क्या हो जाएगा, इजंट ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यू टेक टी। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ भी नॉट नहीं लगा, यहाँ कैसे करेंगे, तो इसका देखो बहुत सिंपल से बहुत फ्रेंडली तरीका है। क्या तरीका है, देखो अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो ऐसे में या तो यहाँ पे डू आएगा या तो यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। चेक करो यहाँ पे क्या दिया है, यू दिया हुआ है, तो यू दिया है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे यू ही आएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एन लगा के टी लगा देना, क्या हो जाएगा, डोंट यू। क्या हो जाएगा बच्चे, डोंट यू। राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, नथिंग इज परफेक्ट। अब देखो हमने बोला नथिंग इज परफेक्ट, अब देखो ऐसे भी देखो बहुत दिमाग लगाना है। अब आपको पता है कि नथिंग इज परफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसे में इसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या होगा, पहली बात तो कैन और विल तो होगा नहीं क्योंकि इससे मतलब है नहीं, बचा हमारे पास डज इट। ठीक है, और यहाँ पे बचा हमारे पास इज इट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नथिंग की बात है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे इज इट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे नथिंग तो नथिंग मतलब पहले यहाँ पे नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्या हो गया बच्चे, इज इट हो गया, क्या हो गया बच्चे, इज इट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है इट इज रेनिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा ना, तो कुछ ना करो, यहाँ अगर सहायक क्रिया दिया हुआ है, सहायक क्रिया को लो एन लिखो, एपोस्ट्रोफी टी लगा के आगे इट है, इट को लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, इजंट इट, क्या हो जाएगा, इजंट इट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल। सिंपल देखो क्या करना है आपको, अब देखो यार यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर एम का यूज यहाँ पे हो गया, किसका यूज हो गया, अगर यहाँ पे हमारा एम का यूज हो गया है तो ऐसे में हम देखो कभी भी एम वाला मत यूज करना। अगर यहाँ पे हमारा एम आ गया है तो ऐसे में आप यहाँ पे एम का यूज नहीं करना, आपको आर का यूज करना। आंट होता है क्या, आंट, आंट 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 आई, क्या हो जाएगा, आंट आई। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंट आई। अगर एम दिए तो वहां पे आर का ही प्रयोग करना भाई, ध्यान देना। नेक्स्ट यहाँ पे आई एम नॉट गिल्टी। भाई देख सिंपल सी बात है, आई एम नॉट गिल्टी। अब देखो इसमें बड़ा सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पे नॉट वाला दिया हुआ है सेंटेंस, कौन सा दिया है, नॉट वाला, तो ऐसे में इससे बचने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, नॉट के आगे वाले पूरे वर्ड को ले लो, क्या है, एम आई, तो हमने लिखा एम आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है माई फादर डज नॉट स्मोक। अब देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, कुछ ना करो, यहाँ से ले लो डज, आपने देखो यहाँ पे क्या डज, क्योंकि यहाँ पे आप माई फादर का मतलब है पापा एक ही होते हैं, अगर इसको पूरा मिला देंगे तो इसका मतलब हो गया ही, यहाँ पे आप लिख सकते हो डज ही, लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द बॉय नो इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो है, इसका मतलब या तो यहाँ पे डू आएगा, यहाँ तो क्या आएगा, डज आएगा। चेक करो यहाँ पे नॉट है क्या, नॉट इन नो है बेटा, कनो मत कर देना, तो यहाँ पे नॉट नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा एन, यहाँ पे लिखा एन, यहाँ पे लगाया टी, यहाँ पे लगाया टी है, फर्स्ट ऑफ लगा के डोंट या डजंट। अब वहाँ पे द बॉयज है, द बॉयज का मतलब क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, तो द बॉयज नहीं लिख सकते, तो द बॉयज के लिए किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दे का। क्या यूज करते हैं, दे का। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने यूज कर दिया दे का, हमने बेटा किसका प्रयोग कर दिया, दे का, यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या हो गया, डोंट दे हो गया, क्या हो
गया, डोंट दे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहन में नॉट कम, शायद मोहन ना आए। तो भाई देखो सिंपल से इसका तरीका क्या करना है, मोहन में नॉट कम, तो यहाँ पे जो जब भी नॉट दिया हो तो नॉट में कुछ नहीं करना, उसके आगे एक स्टेप पीछे बढ़ के उठा लो। तो हम देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं में, और यहाँ पे मोहन के लिए हम क्या लगा देंगे, मोहन के लिए ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे, यहाँ पे मोहन के लिए बच्चे क्या लगा देंगे, मोहन के लिए हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है नोबडी कैन चैलेंज मी, नोबडी कैन चैलेंज मी। अब देखो सिंपल सा तरीका देखना, अब देखो यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि नॉट आए, नॉट के बहुत सारे तरीके होते हैं, नो आ जाए, नथिंग आ जाए, ये सब नॉट को ही शो करता है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कैन दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे हमने लिखा कैन और नोबडी, यहाँ पे हम कैन दे। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कैन दे कर सकते हैं। आप क्या कैन दे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नो है तो हम यहाँ पे कांट नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चे, सारे बच्चों क्लियर है बच्चे, एक बार सारे बच्चों कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यू विल हेल्प मी। अब देखो अगर यहाँ पे विल दिया हुआ है, क्या दिया विल, तो विल का जो नेगेटिव बनता है पता क्या बनता है, वॉन्ट बनता है। क्या बनता है, वॉन्ट, वॉन्ट यू कर दो आप, सिंपल सा बस क्वेश्चन मार्क। विल नॉट यू मत करना, हमेशा विल नॉट का तो शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट होता है। क्या होता है, वॉन्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। देयर इज नो डाउट, हमने कहा देयर इज नो डाउट। अब देखो देयर दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे नो दिया हुआ है ना, नो नो है, नॉट है, नथिंग है, सब नो ही वाले होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इज देयर। हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया इज दिया। राइट आंसर क्या हो गया बच्चे, 13वें का, 13वें का हो गया हमारा राइट आंसर डी हो गया। क्या हो गया बच्चे, 13वें का राइट आंसर बच्चे क्या हो गया हमारा, डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 4 बॉयज इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे नॉट नहीं लगा, तो सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे हमने लिखा आर, यहाँ पे लिखा आर देयर, फुल स्टॉप लगा दिया। क्या हो गया, आंट देयर, राइट आंसर हो गया। अगला है, यहाँ पे है वी नीड टू गो। अब देखो यहाँ पे नीड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे चाहे टू गो भी देखोगे, ये भी हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सिंपल सी बात है, या तो आगे डू आएगा या तो आगे क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है, अभी नीड टू गो हमें जाने की जरूरत है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने एपॉस्ट्रोफी लगाया, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगाया, यहाँ पे वी की बात हो रही है ना, वी, हम यहाँ पे आगे लगा देंगे वी, डू नॉट वी, क्या कह सकते हैं, डोंट वी कह सकते हैं। क्या, डोंट वी कह सकते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, डोंट गो देयर। देखो यहाँ पे डोंट गो देयर का मतलब पता क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव में हमेशा यू छुपा होता है। अब यहाँ पे डोंट आ गया, इसको इसका सिंपल सा रट्टा मान लो। अगर ऐसे से गो देयर, शट अप, सिट डाउन, जहाँ पे आई वी यू दे कुछ ना लगाओ, सिर्फ ऐसे सीधा डू नॉट से स्टार्ट हो जाए, उसके लिए तरीका पता क्या है, अगर डू नॉट स्टार्टिंग में आया है तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, विल यू में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे बच्चे, विल यू में। दिमाग लगा लेना बस, किसमें चेंज करेंगे बच्चे, विल यू में चेंज करेंगे। गलती मत करना आप लोग, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा ये छोटी सी गलती आपके एग्जाम में क्या हो जाए बच्चे, भारी पड़ जाए। ठीक है, चलिए 16 का ये हो गया, 17 का चेक करेंगे। 17 का क्या होगा, देखो अमोद वॉज। अब देखो कुछ नहीं करना, अमोद वॉज, अब यहाँ पे नॉट नहीं लगाना। क्या तरीका है, देखो वॉज लिखा हुआ है, सहायक क्रिया को उठाना, अगर लिखा हुआ है तो वॉज लगा हुआ है, एन लगाया, अपोस्ट्रोफी टी कर दिया। नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी टी में लिखेंगे। अमोद के लिए क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। राइट आंसर क्या हो गया भैया, वॉजंट ही हो गया। क्या हो गया, वॉजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यू विल डू द वर्क, यू विल डू द वर्क। अब देखो यहाँ पे विल डू द वर्क, कहीं नॉट है, नहीं है, इसी विल को हम चेंज करेंगे किसमें, वांट में। क्या हो जाएगा, वांट यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वांट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एवरीबॉडी हेल्प्ड यू, एवरीवन हेल्प्ड यू। अब देखो क्या सिंपल तरीका है, देखो यहाँ पे भी दे, यहाँ पे भी दे, यहाँ पे भी दे, यहाँ पे भी दे। तरीका देखना कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एवरीवन हेल्प्ड यू। अब देखो यहाँ पे हेल्प कौन सा फॉर्म है बेटा, आप देखोगे हेल्प यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है किसको शो करती है, ये शो करती है किसको, पास्ट को। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज लगाएंगे, अगर वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे कोई, जब देखो जब कोई सहायक क्रिया ना दी हो, मेरी बात सुनो, जब कोई सहायक क्रिया न दी हुई हो, अगर क्रिया की पहली अवस्था है तो आगे डू डज का प्रयोग करना है। अगर जब भी कोई सहायक क्रिया ना हो, और यहाँ पे अगर क्रिया की चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, बस सहायक क्रिया कोई ना दी हो, तो ऐसे में आप आंख बंद करके किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। किसका प्रयोग करेंगे भैया, डिड का। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। नॉट है क्या, वहां पे नॉट नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिंट, डिंट दे कर दिया। क्या कर दिया भैया, डिंट दे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मंगा दिया, क्या हो गया यहाँ पे भैया, डिंट दे। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला है गीता विल नॉट हेल्प मी। देखो भाई यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, अब देखो यहाँ पे विल नॉट दे दिया, आपकी बात देखो विल नॉट दे दिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे विल सी कर दिया, विल गीता कर दो। राइट आंसर सी हो गया गाइस। नो वन कैन डू दिस, नो वन कैन डू दिस, इसका मतलब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कैन दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा नो भी दिया, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कैन दे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, कैन दे। क्यों, कहोगे सर कैसे कैन दे, अगर सहायक क्रिया दी हुई सहायक क्रिया लिख लो। अब आपको पता देखो चार ऑप्शन में दे 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 दिख रहा है, तो एक ही दे उठाना है, चाहे जहाँ उठा लो, बस यहाँ पे कैन लगा देना, आपने कैंट लगा देना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंट दे हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे 22वां, डोंट क्लोज द गेट। अब देखो फिर डू नॉट आ गया, अगर डू नॉट आ गया आगे क्या आएगा बच्चे, अगर डू नॉट आ गया आगे क्या आएगा बच्चे, विल यू आ गया, क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा भैया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, विल यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यू विल हेल्प मी। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा तो यहाँ पे वांट यू हो जाएगा, सिंपल सा करना है। ठीक है, राम एट्स राइस, देखो यहाँ पे एट्स आ गया। देखो जब भी किसी सहायक क्रिया के, जब भी किसी मेन वर्ब में, ऐसे कर सकते हैं, जब भी हमारे किसी मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में एस और अगर ईएस जुड़ा हो, उसका मतलब है कि आगे क्या आएगा, आगे डज ही आना है। और नॉट नहीं लगा हुआ यहाँ पे तो कोई बात नहीं, डज नॉट। यहाँ पे राम है भैया, यहाँ पे कौन है बच्चे, यहाँ पे भैया राम है, तो हम राम के लिए बेटा किसका यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। डजंट ही, क्या हो गया बच्चे, डजंट ही, क्या बच्चे यहाँ पे डजंट ही, क्या हो जाएगा, डजंट ही। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डजंट ही गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या हो गया भाई, डजंट ही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अरे यार क्या हो रहा, ठीक है, डजंट ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही कांट रीड इंग्लिश। गाइस ध्यान पे देखना, उसने क्या बोला, ही कांट रीड इंग्लिश, ही कांट रीड इंग्लिश, ही कांट। देखो यहाँ पे कांट आ गया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कैन ही कर दो। अगर वहां पे नॉट लगा है तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे कैन ही कर दो। राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें, टोटल 30 है। चलो भाई आगे देखो, नहीं खत्म हो गया बेटा, एक रुको जरा तो। जिससे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 25 में पूछा आया था, 25 में पूछा गया है। ठीक है, अब यहीं लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आया था कि यू टेक इट वेरी इजी। हमने बोला यू टेक इट वेरी इजी। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पे टेक हमारा कौन सा फॉर्म है, क्रिया की पहली अवस्था है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नॉट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोंट यू, क्या हो जाएगा, डोंट यू, क्या हो जाएगा बच्चे, डोंट यू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, इसका हो जाएगा राइट आंसर डोंट यू। ठीक है बेटा, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सिंपल सा, हमारे लिए आसान सा रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि हैव सम मोर टी। देखना यहाँ पे क्वेश्चन आया है हैव सम मोर टी। ठीक है, अब इसका क्या पूछ रहे हैं हमसे। अब देखो यहाँ पे हैव सम मोर टी, देखो दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है, हमने बोला क्या, हैवेंट, हैवेंट दे। अब यहाँ पे जब कोई संज्ञा नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोनाउन, हम यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, हैवेंट दे। ठीक है, हैव सम मोर टी था। ठीक है, यहाँ पे हाँ यू अच्छा हैव सम, सॉरी 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 सॉरी, ये इंपरेटिव सेंटेंस यार, भूल गया। तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इंपरेटिव है ना, ये हैव सम मोर टी, क्या आप कुछ चाय लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा वांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव है नहीं, तो यहाँ पे हो गया वांट यू, क्या हो जाएगा बच्चे, वांट यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वांट यू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बेटा 2025 में बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये रही छोटी सी क्लास आप सभी के लिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें और अपने एग्जाम में अच्छे से करके आए। बस आप सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन को पढ़ना, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाए, तो प्लीज गाइस कमेंट क्वेश्चन को 2 3 4 बार 10 बार पढ़ लेना चाहिए, तभी आप आंसर करना है, गलत आंसर मत करना। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, चैनल शेयर वगैरह सब कर दिए। मिलेंगे तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय।